क्योंकि मुख्य रूप से 4 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं: ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विधि और राक्षस विधि। भगवान देवी रुक्मिणी के साथ अपना विवाह भगवान राक्षस विधि से किए। भगवान को जो विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ है। इन 4 विवाहों में जो ब्रह्म विधि है, ब्रह्म विधि का मतलब यही होता है कि माता पिता की सहमति से, बड़े बुजुर्गों को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न कराते हैं। यह ब्रह्म विधि है और यही श्रेष्ठ विधि है। अब दूसरी विधि गंधर्व विवाह, जिसको लव मैरिज कहते हैं। लड़का लड़की भाग करके शादी कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन गंधर्व विवाह करिए, भाग जाइए, चाहे माता पिता की इच्छा से ही भाग जाइए। अगर गंधर्व विवाह करने की इच्छा है तो भागने के बाद शादी ब्रह्म विवाह से जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी जैन मंदिर में गए, कहीं मंदिर में गए, एक दूसरे को माला पहना दिए, बस विवाह संपन्न हो गया। माला पहनाने से किसी का विवाह नहीं होता है। माला पहनाने से किसी का विवाह संपन्न नहीं होता है। और नहीं तो आजकल तो बिना जयमाल के तो शादी ही नहीं हो रही है किसी की। तो विवाह तो 7 या 8 बजे हो जाता है, तो फिर रात भर बैठ करके काहे नोट गिनते हैं। फिर तुम 10 दो तो हम 5 दें, तुम 20 दो तो हम 50 दें, तुम 100 दो तो हम 500 दें। फिर ये नाटक क्यों? अगर माला पहनाने से ही विवाह संपन्न हो गया तो विवाह तो जैसे ही जयमाल पड़ा वैसे विवाह हो गया। लेकिन उसके बाद भी पंडित जी बैठ करके विवाह संपन्न कराते हैं। तो गंधर्व विवाह जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है, भगवान देवी रुक्मिणी को कुंडिनपुर से लाए तो, लेकिन द्वारिकापुरी में ला करके विधि विधान से, ब्रह्म विधि से भगवान ने विवाह किया। इसके पीछे कारण क्या है कि जब तक हम ब्रह्म विधि से विवाह नहीं करते तब तक जो लड़की के पिता का गोत्र होता है उसी गोत्र की लड़की कहलाती है। मंत्रों के द्वारा लड़की के गोत्र को बदल करके पुरुष के गोत्र से मिलाया जाता है। आप देखिए, जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक लड़की को पिता का सूतक लगता है, माता पिता का सूतक लगता है। लेकिन जब लड़की का विवाह हो जाता है तो लड़की को किसका सूतक लगता है? उसके पति के घर का सूतक लगता है। और एक बात, अगर ब्रह्म विधि से यदि विवाह नहीं संपन्न हुआ तो उन जोनों से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो संतान आपके कुल की नहीं कहलाएगी। वो संतान आपके कुल की नहीं कहलाएगी। उसके हाथ का दिया हुआ पिंडदान या जल कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं मरने के बाद। इसलिए ब्रह्म विधि से विवाह करना कंपलसरी है। तो गंधर्व विधि दूसरी विधि।
तीसरी विधि है राक्षस विधि। राक्षस विधि में लड़की की सहमति से लड़का लड़की का हरण करके ले जाता है। उसमें कन्या की सहमति होती है, जिसको राक्षस विधि कहा जाता है। और चौथी विधि है पैशाच विधि। पैशाच विधि में लड़की की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़का पक्ष लड़की का हरण करके ले जाते हैं। तो हमारे समाज में प्रायः देखा जाता है कि अब लोग पति पत्नी मान लेते हैं। शादी नहीं हुआ रहता तब वो फोने पे मान लेते हैं कि हम पति हैं तुम पत्नी हो। ये जो मानने का जो सिलसिला है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग मान लेते हैं, मान तो लेते हैं, लेकिन उसको टूटने में समय नहीं लगता, क्योंकि बंधन ही नहीं हुआ है तो फिर टूटेगा कहां से? बंधन नहीं हुआ।